बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो स्टूडेंट्स, हमारे लेक्चर नंबर 44 और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के तमाम पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं न्यूमेरिकल्स की जानिब। देखिए जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। बेसिकली ये एक जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तभी ये जो है वो हल होगा। तो हमारे पास इसके पार्ट्स हैं जी, 7 पार्ट्स हैं इसके टोटल। तो देखिए इसमें हमारे पास वो डिफरेंट वैल्यूज़ देता है और बाकी डिफरेंट वैल्यूज़ जो है वो पूछता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। तो इसमें हमें वो कह रहा है कि जी 0.15 mHi है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि HI इज़ एन एसिड, आफ्टर आयनाइजेशन इट गिव्स द फॉलोइंग आयंस। तो टूट जाएगा H प्लस और I नेगेटिव में, ठीक है। तो भाई तो इसके बाद सोल्यूशन ऑफ HI कंटेन्स 0.5 मल्टीप्लाई 0.15 को उसने क्या लिख लिया है 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। किस तरह किया अभी ये देख लें। 0.15 था, पॉइंट जब इधर आया तो क्या बन गया 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻², ठीक है। तो इसने ये देखें यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो भाई जब ये इसके अंदर कितने होंगे 15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² मोलर हाइड्रोजन आइंस होंगे। हैंस द कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इज़ इतनी, क्योंकि हमारे पास इसके टूटने के बाद एक H प्लस बना है, तो जितनी मोलैरिटी इसकी होगी मोलर, उतने ही मोल हमारे पास जो है H प्लस के बनेंगे। तो लिहाजा हमने क्या ले लिया, नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस ले लिया, जैसे हम लेते आए थे पिछले क्वेश्चन में भी। तो इस तरफ क्या बन गया, नेगेटिव लॉग को P का नाम दे दिया, PH बन गया। और इस तरफ नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस जब लिया तो H प्लस की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। अब H प्लस की वैल्यू कितनी है जी यहाँ पे 115 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम करते आ रहे हैं, नेगेटिव बाहर रखा, लॉग जो अंदर मल्टीप्लाई होगा, अंदर जब वो अप्लाई होगा तो डिवीजन जो हमें पता है एडिशन में चेंज हो जाती है। लॉग अप्लाई करें तो लॉग 15 प्लस लॉग 10⁻² हो गया। तो हमारे पास ये वाला जो माइनस था इसको अंदर अप्लाई कर दिया तो माइनस लॉग ऑफ 15 माइनस लॉग ऑफ 10⁻² बन गया। ये जो -2 है पावर शुरू में आके माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुई तो माइनस माइनस +2 बन गया। और लॉग ऑफ 10 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 1 होती है, तो वो भी आपने पुट कर दी लॉग ऑफ 10 की वैल्यू, ठीक है। तो भाई लॉग 15 निकाला तो आपके पास आया 2 अपना 1.176। तो आपने इसको क्या कर लिया, ज़रा अरेंज कर लिया, 2 माइनस लॉग 15 लिख लिया और 2 माइनस 1.176 किया तो आपके पास आंसर आ गया 0.82। तो भाई ये आपके पास क्या आ गई है, PH आ गई है। तो आपको पता है कि PH और POH का जो एडिशन है वो आपके पास टोटल होती है 14। तो PH आपको पता चल गई 0.82, तो 14 माइनस 0.82 कर दिया तो हम आपके पास POH आ गई, जो कि आपने फाइंड करनी थी। तो लिहाजा हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है जी पार्ट नंबर 2। इसमें ये कह रहा है कि हमारे पास जो है वो बेसिकली जो आपकी यहाँ पे दी हुई है अपना बुक के ऊपर दिया हुआ है, उसमें आपने ये करना है कि सारी जो है वो एम्प्टी दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे तो फिल किए हुए हैं आंसर्स बेसिकली, तो वहाँ पे आपके क्या है जो है वो टोटली एम्प्टी दी हुई हैं। तो आपने इस तरह से इन जिस तरह हम हल कर रहे हैं तो वैसे हल करके आपने उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो वहाँ पे राइट आउट कर देनी है, ठीक हो गया। अब बढ़ रहे हैं हम जी पार्ट नंबर 2 की जानिब। 0.040 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि QH है तो H प्लस और OH नेगेटिव में। तो उसी तरह से 0.040 को हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो ये बन गया 4.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन उन्हीं लाइंस के ऊपर होने हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से समझ आ गया तो बाकी भी सारे अच्छे समझ आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली आपने क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया होगा सबसे पहले उसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखना है कि जितना पॉइंट आपका मूव करेगा, अब देखें 0.040 था, ठीक है। अब पॉइंट ने इधर से मूव करके इधर आना है, 2 डिजिट्स मूव किया तो लिहाजा 10 की पावर कितनी आ गई -2 और 4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2 बन गया, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपने दोनों तरफ लेना होता है P, यानी माइनस लॉग लेना है तो इधर P बन जाता है और इधर माइनस लॉग। तो फिर वही सारा प्रोसीजर कि माइनस बाहर रखेंगे, लॉग को अंदर अप्लाई किया तो मल्टीप्लाई को एडिशन में चेंज कर दिया, फिर माइनस को अप्लाई कर दिया, फिर ये -2 स्टार्ट में आ गया, लॉग ऑफ 10 1, ठीक है। 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस +2, तो क्या बन गया 2 माइनस लॉग ऑफ 4, ठीक है। अरेंज कर लिया ज़रा।
और log ऑफ 4 की वैल्यू 0.6020 आई, वो पुट कर दी और आंसर आ गया 1.398। ठीक है, हमारे पास POH। और 1.398 को अगर हम राउंड ऑफ कर लें तो ये 9 की वजह से 3 जो है वो 4 बन जाएगा जब 9 को हम एलिमिनेट करेंगे तो भाई एज वी नो कि टोटल का सम 14 होता है, तो लिहाजा POH हमें मिल गई थी, तो इधर आके माइनस हो जाएगी POH और आंसर आ जाएगा 12.6। इसी तरह 3 पार्ट है भी इसका। 3 पार्ट में भी क्या किया हमने, इसमें यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या भाई, हमारे पास वहाँ पे H+ बन रहे थे, एसिड था, तो यहाँ पे अब क्या बनेगा OH नेगेटिव, और अब यहाँ पे बने कितने हैं 2 OH नेगेटिव बने हैं। तो लिहाजा अब हमें इसे साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के बाद 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो लिहाजा लिखा है जी कि 0.20 m सोल्यूशन ऑफ BaOH ट्वाइस प्रोड्यूस 2 मल्टीप्लाई बाय 0.020 m आइन ऑफ हाइड्रोक्सिल। हाइड्रोक्सिल का मतलब होता है OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्योंकि OH नेगेटिव के 2 बन रहे हैं, तो लिहाजा अब हमें 0.020 को किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, 2 से। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जस्ट 1 आइन बन रहा था, इसलिए हमें वहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक हो गया। अब भाई इसको जब मल्टीप्लाई किया तो बन गया 0.040। अब इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर लिया और अब इसका ले लेंगे नेगेटिव लॉग, और नेगेटिव लॉग जब लिया तो बिल्कुल सेम टू सेम प्रीवियस वाला क्वेश्चन ही बन गया। जैसे हमने इसका भी लिया था तो इसकी वैल्यू भी वही थी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻², और जब इसको हमने मल्टीप्लाई 2 से किया तो ये भी 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² बनी। इसका भी POH 1.4 आया और PH कितना आया 12.6। इसके बाद है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या कहता है भाई 0.00030 MHClO3। ठीक है, तो भाई क्या बन गया, यहाँ पे जब हमारे पास ये आयोनाइज हुआ तो हमारे पास H का एक बना बस, तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा तो हमारे पास ये बन गया 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। इसका हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ठीक है, नेगेटिव लॉग, तो एडिशन में पहले लिखा। ठीक है, मल्टीप्लाई को, तो क्या बन गया log ऑफ 3 प्लस log ऑफ 10⁻⁻4। -4 स्टार्ट में आ गया और log 10 की वैल्यू 1 पुट कर दी, जो कि गायब हो जाती है क्योंकि 1 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही 4 माइनस का 4 ही रह जाते हैं। ठीक है, तो भाई क्या हुआ, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो माइनस log ऑफ 3, और ये माइनस का 4 था, ये बाहर वाले माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 4 बन गया, और इसको अरेंज कर लिया 4 माइनस log ऑफ 3 लिख लिया। log ऑफ 3 की वैल्यू निकाली तो ये आई, और 4 माइनस 0.477 किया तो 3.52 आंसर आ गया। अभी log ऑफ 3 की वैल्यूज़ वगैरह कैसे निकाल रहे हैं आप, कैलकुलेटर की मदद से ना इजीली निकाल के यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ भी आपको 9th की तरह लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद एज वी नो कि PH प्लस POH 14 होता है, PH 3.52 है, इधर आके माइनस हुई और क्या बन गया 10.48। तो बेसिकली सारे क्वेश्चन एक ही लाइन्स पे हो रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ फिर भी सारे जो है वो डिस्कस कर लें। तो हमारा ये थर्ड लास्ट क्वेश्चन है 5। इसमें क्या है 0.55 m NaOH है, तो जब ये टूटा तो Na प्लस और OH नेगेटिव बना, तो 0.55 को लिख सकते हैं 55 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻²। साइंटिफिक नोटेशन की बजाय आप जो है वो डेसिमल को सीधे ही उधर मूव कर दिया ताकि हमारे पास जो है वो log ऑफ 55 ईजिली आ जाएगा। तो लिहाजा जो है वो आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट आप कैलकुलेटर के अंदर क्या करें, log ऑफ 0.55 ले लें। ठीक है, नेगेटिव log ऑफ 0.55 ले लें, तब भी डायरेक्ट आपके पास क्या आंसर आ जाएगा भाई, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे आएगा आपको दिखा देते हैं। ठीक है जी, आप देख रहे हैं मैंने डायरेक्ट पुट किया, तो आप भी डायरेक्ट पुट करके अपना देख सकते हैं कि हमारा आंसर ठीक आया कि नहीं। बेसिकली आपने क्या करना है, जो भी आपकी मोलैरिटी है, अगर एक ही आइन पैदा हो रहा है, ठीक है, डबल या ट्रिपल नहीं पैदा हो रहे, तो आप जस्ट उसका लॉग लेंगे, नेगेटिव लॉग, जैसे मैंने अभी लिखा है नेगेटिव लॉग, और फिर उसकी मैं उस पॉइंट की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी, तो आपके पास देखिए आंसर आया 0.259 यानी कि 0.26। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये सारा सॉल्व करने के बाद भी कितना आंसर आया 0.26। ठीक है, लेकिन हमारा तरीकाकार बुक में यही किया हुआ था, इसलिए हमने कहा चलें इसको फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, वरना आप क्या करें, डायरेक्ट जो आपके पास क्वेश्चन है 0.55, तो उसको आप देखें कि अगर आपके पास जो है वो उसके एक ही वो बन रहा है मोल OH या एक ही H+ बन रहा हो, तो फिर आप इसी का लॉग लेके भी डायरेक्ट आंसर जो है वो अपना वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद जी एज वी नो कि PH प्लस POH 14 होता है, तो फिर आप 14 में से 0.26 माइनस किए तो 13.74 आपका आंसर आ गया भाई।
इसके बाद हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है जी 0.055 MHCl है, ठीक है। तो इसमें भी H+ और Cl नेगेटिव बनेगा। अब इसका डायरेक्ट हमने आंसर देखना हो कि भाई pH किस तरह बनेगी, तो आप क्या ले लें, log ऑफ 0.055 ले लें, जो कि मैं लेके दिखा रहा हूँ आपको ना। तो देखें जी अब मैंने क्या किया, log माइनस log ऑफ इंटू 0.055 ले लिया, तो आंसर आ गया 1.259 यानी 1.26 इसे आप कह सकते हैं। तो आप देख रहे हैं हमारा ये सारा हल करने के बाद बाकी यही आंसर आ गया है 1.26। तो आप अपना आंसर इस तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भाई इसको आपने पहले उसमें लिखा 55 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ और ये स्टेप क्यों करने हमने, ताकि हमें नंबर मिल जाए। डायरेक्ट अगर हम ऐसे लिख देंगे 1.26 तो अगर 4 मार्क्स का या 3 मार्क्स का आता है तो फिर हमें जो है वो नंबर वो काट सकता है। तो लिहाजा ये वाले स्टेप जो है नंबर गेन करने के लिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से सारा जो है हल किया, 1.26 आया, तो 14 में से 1.26 माइनस किया तो 12.74 आ गया, ठीक है। अब ये वाले क्वेश्चन जिनके अंदर आपके पास 2OH नेगेटिव बने तो उसमें आप डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल सकते, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करके जो आपका जवाब आएगा 0.11 इसका लोग लेंगे, फिर वो आंसर आएगा, ठीक है। तो भाई जब ये आयनाइज हुआ तो CaOH चॉइस था तो Ca2+ और 2OH नेगेटिव बने, और आपने क्योंकि अब 2 बन रहे हैं तो इसलिए लिहाजा 0.055 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर 0.11 आया। उसका आपने फिर जो है वो साइंटिफिक में लिख के पावर में 10⁻⁻² और 11 अलग कर ली, यानी पॉइंट के अलावा वैल्यू अलग कर लेनी है, और बाकी जितने भी डेसिमल के रिप्लेस चेंज करने से जो पावर के अंदर जो है वो माइनस का आएगा नंबर उसको अलग कर लेना है, ठीक है। फिर दोनों तरफ लॉग लिया तो मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में चेंज कर लिया, और फिर जनाब वही वाला काम जो हम इतनी दफ़ा किया है कि -2 शुरू में आ जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई हुआ -2, log ऑफ 10 की वैल्यू 1 आई, ठीक है। और भाई इसको हल किया मज़ीद तो आंसर आ गया 0.96। अब 14 में से 0.96 माइनस कर देंगे एज़ वी नो दैट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 13.04, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो जाता है, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो अब तक के लिए इतना ही, बहुत इजी क्वेश्चन से सारे के सारे एक ही लाइंस के ऊपर थे, तो उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।